टाइम पढ़ने की याद है पेपर में लिखना पड़ता है पेपर में आता था। चलो भाई फिर शुरू करो भैया। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं भैया, शुरू करो आप। भाई कल का आप मुझे एक बार जल्दी से लास्ट क्वेश्चन बताइए भाई, क्या लिखवा था? देखो ध्यान दो भाई, अब नमस्ते भाई, ध्यान दो भाई एक बार। उसने कहा क्या भाई आपसे, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा जो है प्रधानमंत्री बने हुए थे आपके आयरलैंड। अब आप इसमें लिखो भाई, देखो ध्यान दो एक बार। ली भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो गुणोत्सव। एक आपका इसमें नाम आएगा, लिखो भाई जो गुणोत्सव आएगा, गुणोत्सव कहाँ कहाँ प्रारंभ हुआ। क्या नाम आपका आएगा भाई, जो गुणोत्सव आएगा कहेगा बता कहाँ प्रारंभ होता है भाई, तो याद रखे यू आपका होगा असम में। यू कहाँ पर आ गया आपका, असम में प्रारंभ हुआ। और एक बात याद रखे भाई, इसमें आपका होगा क्या, इसमें होगा क्या भाई, जो आपके सरकारी स्कूल है, लिखो भाई आपने सरकारी स्कूल के सरकारी जो आपका स्कूल आएगा भाई, सरकारी स्कूल के छात्र, जो सरकारी स्कूल के क्या आएंगे भाई, छात्र आएंगे। लिखो छात्रों के, क्या नाम आपका भाई, छात्रों के, जो आपके छात्रों के लिखो आप प्रदर्शन, एक प्रदर्शन आपका कार्यक्रम आएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई, कार्यक्रम आएगा। आपने देखे हो जैसे विज्ञान प्रतियोगिता होती है, ठीक है भाई, तो इसमें आपका सरकारी जो स्कूल है भाई उसके छात्र इसमें भाग लेंगे। गुणोत्सव आपको किस राज्य में होगा भाई, असम में आ जाएगा। अब आप इसमें लिखो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अब देखो ये क्वेश्चन आपको क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दे एक बार। जो आपका माउंट एवरेस्ट है भाई, जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, कहेगा इसकी ऊंचाई है कितनी, तो हमें पता था इसकी पहले ऊंचाई थी 8850 आपकी मीटर, या तो इसकी पहले ऊंचाई थी। और जो आपका वर्तमान है, जो आपकी वर्तमान है ना भाई, वर्तमान आपकी है 88 आपका 50 है। अब यो आपका क्यों मुझे लिखवाया कि जो है 2 सेंटीमीटर बड़ी है, कहेगा बता कौन सी नदी ऐसी है जो माउंट एवरेस्ट के पास से बहती है, जिसके कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ी है। समझ आई बात? तो आप उस नदी का नाम बताओ भाई, उस नदी का नाम क्या आएगा, तो याद रखे अरुणा नदी। इसको याद रखे भाई, इसलिए मुझे आपसे क्वेश्चन लिखवाया है। अरुणा नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भाई जो बढ़ती है, और कितने मीटर बढ़ी बस की ऊंचाई, 2 मीटर बढ़ी है। यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, यहां तक हो जाएगा। अब अगर वो आपसे कहेगा भाई एक आपका इसमें नाम आएगा, हाँ भाई यहां तक हो जाएगा, अरुणा नदी हो जाएगी। अब देखो ध्यान दो, अब आप इसमें लिखो जो आपका जस्टिन ट्रूडो आएगा। क्या नाम है इसमें आएगा, लिखो जो आपका लिखो, बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो ने, क्या नाम आपका, जस्टिन ट्रूडो ने, लिखो जस्टिन ट्रूडो ने लिखो इस्तीफा दिया। क्या नाम आपका आएगा भाई, इस्तीफा दिया। जो जस्टिन ट्रूडो आएगा इसने इस्तीफा दे दिया। किस देश का आपका पीएम था भाई, तो ये आगे कनाडा का। और जो कनाडा आएगा, कनाडा की राजधानी क्या आएगी आपकी, ओटावा आ जाएगी भाई। और जो कनाडा आपका आएगा, कनाडा की मुद्रा क्या आएगी भाई, तो ये आके डॉलर, क्या आएगी, डॉलर आएगी। और जो कनाडा आएगा, यहाँ पर एक आपका द्वीप आएगा जिसका नाम आएगा विक्टोरिया द्वीप। क्या नाम आपका इसमें लिखो, जो आपका विक्टोरिया द्वीप आएगा भाई, विक्टोरिया जो आपका द्वीप आएगा, विक्टोरिया द्वीप आपका कहेगा बता किस देश में आएगा भाई, तो याद रखिए आपका कनाडा में आ जाएगा। विक्टोरिया द्वीप आपका कहां पर आएगा भाई, कनाडा में आ जाएगा। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया, हो जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, मॉन्ट्रियल आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई, मॉन्ट्रियल आ जाएगा। जो मॉन्ट्रियल आएगा भाई, मॉन्ट्रियल आपका एक नगर आएगा, मॉन्ट्रियल आपका नगर आएगा। वो आपसे कहेगा मॉन्ट्रियल जो नगर आएगा, कहेगा बता भाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए। क्या नाम आपका इसमें लिखो, अखबारी आपका कागज आएगा। किस देश में आएगा भाई आपका, तो यार के कनाडा में आएगा। कहां पर आएगा ये आपका, कनाडा में। अब आप इसमें लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो राष्ट्रीय महत्व के। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो
राष्ट्रीय महत्व, देखो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, के स्मारकों आएगा, स्थानों और वस्तुओं का क्या नाम आएगा, और वस्तुओं, क्या नाम आपका आएगा भाई, वस्तुओं को संरक्षण। अगर वो आपसे कहेगा कि बता भाई आपका किस अनुच्छेद में बात लिखित है, तो याद रखें आपका अनुच्छेद आएगा भाई आपका 49। कौन सा अनुच्छेद आएगा आपका 49 आ जाएगा। मतलब राष्ट्रीय स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का जब आप संरक्षण करोगे, आप उनकी सहायता करोगे भाई, आप उनका ध्यान रखोगे, वह बात किस अनुच्छेद में आपकी 49 में। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई राइबोफ्लाविन। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा राइबो, क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो राइबोफ्लाविन आ जाएगा। जो राइबो आपका फ्लाविन आएगा वो आपसे कहेगा कि बता भाई किस विटामिन का नाम आएगा यू, किस विटामिन का रासायनिक नाम आएगा यू। तो याद रखें विटामिन आपकी आएगी B2। विटामिन कौन सी आएगी आपकी, B2 आएगी। इससे क्या प्रभावित होता है भाई, तो याद रखें भाई होठों का फटना। क्या नाम आपका आएगा भाई, जो होठ आएंगे होठों का फटना जो आएगा भाई वो आपका कौन सी विटामिन की कमी कारण आएगा, आपका B2 के कारण आ जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इसके बाद इसमें आप लिखो भाई एक नाम आपका आएगा इसमें, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम इसमें आएगा, लिख भाई जो भारतीय आपका, लिखो जो भारतीय आपका सॉफ्टवेयर आएगा। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, भारतीय आपका सॉफ्टवेयर के जनक। अगर भाई वो आपसे कहेगा जो भारतीय सॉफ्टवेयर आएगा इसके जनक किसे कहा जाए भाई, तो उसका क्या नाम आएगा, लिखो भाई इसका नाम आएगा फकीर चंद कोहली। भारतीय सॉफ्टवेयर का जनक किसे कहा जाए भाई, तो एक नाम आपका आएगा भाई फकीर आएगा, फकीर चंद कोहली आ जाएगा भाई। इसका नाम क्या आएगा आपका, तो याद रखिए इसका नाम क्या आएगा आपका फकीर चंद कोहली आ जाएगा। भारतीय सॉफ्टवेयर का क्या आएगा भाई आपका जनक आ जाएगा। और एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई एक नाम आपका आएगा भाई टोडरमल। क्या नाम आपका आएगा भाई, टोडरमल आएगा। जो टोडरमल आएगा कहेगा बता किसके दरबार में था भाई, ये किसके दरबार में था भाई, तो उसका नाम आपका आएगा अकबर। क्या नाम आपका आएगा भाई, अकबर आएगा। और मुझे आपसे सुबह लिखवा भाई जो अकबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक कौन था भाई, तो याद रखिए बैरम खां। क्या नाम इसका आएगा भाई, बैरम खां आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा, एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसका संरक्षक कौन हो जाएगा भाई, बैरम खां आ जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो, अब अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई राष्ट्रीय आपदा। देखो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो आपका प्राधिकरण आएगा, तो इसको याद रखिए भाई राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन आपका प्राधिकरण आएगा, लिखो इसके पदेन सभापति कौन होगा भाई, इसका जो पदेन सभापति आएगा, जो इसका पदेन सभापति आएगा भाई कहेगा उसका नाम क्या आएगा, तो याद रखिए पीएम। तो इसको याद रखिए भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा राष्ट्रीय आपदा जो आपका प्रबंधन आएगा भाई प्राधिकरण आएगा, इसका पदेन सभापति कौन आएगा भाई आपका, तो याद रखिए भाई प्रधानमंत्री आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा, लिखो छाऊ। क्या नाम आपका आएगा भाई, छाऊ आएगा। कहेगा छाऊ बता कहाँ का लोक नृत्य आएगा भाई, तो याद रखे बिल्कुल इसे ऑप्शन में जो दिया था आपका वो था आपका पूर्वी भारत। वो कहाँ का आएगा आपका, बाई ऑप्शन आएगा पूर्वी भारत आएगा। और एक आपको मुझे लिखवा भी था आपसे
शास्त्रीय कहाँ का आएगा भाई, असम का आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो मोहिनीअट्टम, क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, लिखो मोहिनीअट्टम आएगा, मोहिनीअट्टम आएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का आएगा आपका, केरल का आ जाएगा भाई। और एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो लिखो सिंधु नदी समझौता। सर जी कब जोड़ा गया था सत्रिय इसमें? कौन सा भाई, सत्रिय। अच्छा शास्त्रीय, शास्त्रीय जो आएगा कब जोड़ा गया, कितना भाई 2000, पूरा 2000 है ना, बिल्कुल लिखो भाई एक बार, पूरा आपका 2000 आएगा। पूरे 2000 में इसको हमने क्या घोषित कर दिया भाई, लोक नृत्य घोषित कर दिया, हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका आएगा भाई सिंधु नदी, क्या नाम आपका आएगा भाई, यह सिंधु जल समझौता। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि जो सिंधु आपका जल समझौता आएगा, सिंधु जल समझौता जो आएगा वो आपसे कहेगा बता कब होता है, तो याद रखिए 1960 आएगा भाई। और जो इसमें भारत आएगा, जो भारत आएगा और जो पाकिस्तान आएगा भाई, पाकिस्तान कितने परसेंट जल का प्रयोग करेगा, 80%, और भारत कितना आएगा भाई हमारा 20% आ जाएगा। और जो सिंधु नदी आएगी, सिंधु की जो लंबाई आएगी भाई वो कितनी आएगी आपकी, याद रखिए भाई इसकी आएगी 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर आएगी। और जो सिंधु का उद्गम आएगा कौन सी झील से है भाई, आपका मानसरोवर झील। कौन सी झील से इसका उद्गम आएगा भाई, मानसरोवर, मानसरोवर आपकी झील आएगी। और जो मानसरोवर झील है भाई आपकी, यह कहाँ पर मिलेगी आपको, तो याद रखिए आपकी है तिब्बत में। कौन सी आएगी आपकी, बिल्कुल तिब्बत में आएगी। और जो पूरब में है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम कहाँ से है, मानसरोवर झील से, लेकिन उसमें ग्लेशियर आपका आएगा चोमुडुंग ग्लेशियर, चोमुडुंग ग्लेशियर। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो मील मजदूरों के साथ महात्मा गांधी अनशन पर, क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जो मील मजदूर आएंगे भाई, मील मजदूरों के साथ, मील मजदूरों, मजदूरों के साथ, मील मजदूरों के साथ साथ महात्मा गांधी, क्या नाम आपका आएगा भाई, महात्मा गांधी अनशन पर, अनशन पर। अगर वो आपसे कहेगा भाई महात्मा गांधी अनशन पर बता भाई कब आते हैं, तो याद रखिए भाई, तो एक सन आपका आएगा 1918, 1900 कितना आएगा आपका 18 आ जाएगा। और जो महात्मा गांधी आएगा ना भाई, जो महात्मा गांधी आएगा कहेगा इसका जो पांचवा पुत्र है वो किसे कहा जा, जमनालाल बजाज। याद रखिए भाई क्या नाम आपका आएगा, जमनालाल, जमनालाल बजाज आ जाएगा। जिसका मतलब 4 पुत्र तो इसके वैसे थे, ये उसके एक तरह से शिष्य था और इसने इसको अपना पुत्र माना, तो 5वां पुत्र किसे माना गया भाई, इसका जमनालाल बजाज आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, एक बार जल्दी आप जो है यहाँ तक नोट करो। अब देखो ध्यान दो भाई, अब अगर वो आपसे कहेगा भाई एक आपका नाम इसमें आएगा, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई नेहरू लियाकत समझौता, क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई नेहरू, नेहरू लियाकत, लियाकत आपका समझौता आ जाएगा भाई। जो नेहरू आपका लियाकत समझौता आएगा कहेगा बता भाई कब होता है, तो याद रखिए 1950, कितना आएगा आपका भाई 1900 आपका 50 आएगा। मैं आपके लिए जो ओल्ड क्वेश्चन है ना भाई ये भी चेंजिंग करके लाया हूं, तो नेहरू लियाकत समझौता आपका 1950 आएगा। कहेगा इसमें क्या होता है, तो जो आपके अल्पसंख्यक होते हैं, जो आपके भाई अल्पसंख्यक होंगे, इनकी जो आपकी इनमें जो सुधार आएगा, जो अल्पसंख्यक की आपकी जो शिक्षा में सुधार आएगा भाई, तो इनके बीच एक समझौता हुआ नेहरू लियाकत समझौता 1950 में। समझ आए बात, मतलब हमने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान ने हमारे साथ किया कि जो मुसलमान आपके भारत में है उनमें सुधार तो हम करेंगे, नेहरू करेंगे, और जो पाकिस्तान में आपके हिंदू होंगे वहां पर सुधार कौन करेगा, लियाकत अली करेगा, क्योंकि हिंदू पाकिस्तान में अल्पसंख्यक में आएगा और मुस्लिम आपका हिंदुस्तान में कहां पर आएगा, अल्पसंख्यक में आएगा। ठीक भाई, लिखो इसके बाद क्वेश्चन। अब एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई लिथियम भंडार में दूसरा देश बना, क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जो आपका लिथियम आएगा भाई, क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जो लिथियम आपका, देखो लिथियम भंडार में, लिथियम भंडार में जो दूसरा देश, लिखो दूसरा देश बना, तो जो लिथियम भंडार आएगा
कहेगा इसमें दूसरा देश कौन सा बना भाई, तो याद रखे वो बनता है चीन। कौन सा बनता है भाई, चीन आएगा। क्योंकि जो वर्तमान में जो आपका तिब्बत है, तिब्बत में क्या हुआ, तिब्बत में एक आपकी खुदाई चली थी वहां पर आपका अथाह आपका भंडार मिला लिथियम का। हो जाएगा भाई। तो दूसरा देश कौन सा बना भाई, हमारा चीन आएगा। अब अगर जब दूसरा देश चीन है तो लिथियम में पहला देश कौन सा आएगा आपका, तो चिली आएगा। पहला देश कौन सा आएगा भाई आपका, चिली आ जाएगा। तांबे में प्रसिद्ध आपका चिली, और चिली की राजधानी क्या आएगी, सांतियागो। चिली की राजधानी क्या आएगी, सांतियागो। अच्छा, चिली किस महाद्वीप का देश है आपका, तो यार के दक्षिण आपका यूएसए का आ जाएगा। चिली आपका किस महाद्वीप का देश आएगा भाई, दक्षिण आपका यूएसए का देश कौन सा आएगा भाई आपका, चिली आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आप कहेगा, देखो यहाँ पर नाम आपका है लिथियम का, यहाँ पर नाम किसका आता है भाई, लिथियम का। अब जो लिथियम आएगा, लिथियम का प्रयोग किसमें किया जाए भाई, तो याद रखिए भाई बैटरी बनाने में। क्या नाम आपका आएगा भाई, बैटरी बनाने में। समझ में आई भाई बात, बैटरी बनाने में। जैसे वो बैटरी होती है ना आपकी कार वाली जो बैटरी होती है, नवी आप लोगे तो 3200-3500 के आसपास आएगी। जब खराब हो जाएगी तो उसका तेजाब निकालकर उल्टी करके जब इसका फोड़कर निकालते हैं ना, वो जो 1000-1200 रुपए बिकती है वो आपका क्या निकालते हैं, लिथियम ही निकालते हैं। वो तो आपकी वैसे वाली है, मैं वैसे वाली बैटरी ले रहा हूं जो आपकी 2500-3000 रुपए की आ जा, वैन वाली आ। ठीक है भाई। तो आपकी जो लिथियम धातु आएगी, लिथियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई आपका, बैटरी बनाने में। जो लिथियम आएगा आपका, इसका प्रयोग कहाँ आएगा भाई आपका, धातु बनाने में आ जाएगा। क्या करें भैया, 198। अच्छा, जो आपका 118 आएगा, 1900 आपका 18 आएगा। तो याद रखें मील मजदूरों के साथ महात्मा गांधी जो अनशन को आएंगे भाई, क्या भाई, बिल्कुल होती है। जो फोन होती है, जो फोन की बैटरी होती है, ये सुक्की बैटरी, इनमें भी लिथियम होती है आपकी। हो जाएगा। और देखो ध्यान दो, जो लिथियम आएगा, लिथियम का प्रयोग किसमें किया जाए आपका, बैटरी बनाने में किया जाता है। हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो, अब अगर वो आपसे कहेगा एक आपका नाम इसमें आएगा भाई, तो यहाँ तक हो जाएगा। पहला देश कौन सा भाई हमारा, चिली आएगा। अब जो लिथियम आपका आएगा, लिखो लिथियम का आपका जो परमाणु क्रमांक आएगा भाई, जो लिथियम का आपका परमाणु क्रमांक आएगा, विदेश का परमाणु क्रमांक कितना आएगा भाई, तो याद रखिए इसका परमाणु क्रमांक 3 आएगा। इसका जो परमाणु क्रमांक आएगा भाई वो कितना आएगा भाई, 3 आ जाएगा। और एक बात याद रखिए भाई, जो लिथियम का परमाणु भार आएगा, परमाणु क्रमांक होगा भाई, जो परमाणु भार आएगा, परमाणु भार कितना आएगा, तो 6.9 आएगा। इसका परमाणु भार कितना आएगा आपका, 6.9 आ जाएगा। अब लिथियम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा भाई, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा लिथियम में भाई, लिखो सबसे हल्की धातु। तो याद रखिए भाई, जो आपकी इसमें लिखो सबसे हल्की देखो सबसे हल्की जो धातु आएगी भाई वह कौन सी आएगी आपकी, तो याद रखिए वो आपकी लिथियम आ जाएगी। उसका नाम क्या आएगा भाई आपका, लिथियम आ जाएगा। जो सबसे हल्की धातु है उसका क्या नाम आएगा, लिथियम आएगा। परमाणु क्रमांक 3 आएगा भाई, परमाणु भार कितना आएगा आपका, 6.9 आ जाएगा। अब अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, तो लिथियम हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, ग्लोबल। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो ग्लोबल आपका हंगर इंडेक्स, आपका ग्लोबल हंगर जो आपका इंडेक्स आएगा भाई, तो याद रखिए 2024 आपका 24 आएगा भाई, 2024 आएगा। इसमें हमारी रैंक कौन सी है भाई, हंगर में कौन सी भाई हमारी रैंक है, 105वीं। कौन सी रैंक आएगी भाई हमारी, 105वीं आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो 14वीं आपकी, लिखो एक 14 नंबर की महारत्न कंपनी आएगी, एक 14 नंबर की महारत्न कंपनी आएगी। और जब 14 नंबर की महारत्न कंपनी आएगी उसका नाम आएगा हेल। क्या नाम उसका आएगा भाई, हेल आ जाएगा। ये टोटल 14 ही है। 14 नंबर की कौन सी बनती है हमारी, हेल। हेल को आप क्या कहोगे, हेल को आप क्या कहोगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। याद रखिए क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, हिंदुस्तान आएगा आपका,
हिंदुस्तान आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्या नाम आपका है भाई? हिंदुस्तान आपका एरोनॉटिक्स आपका एल से क्या बनेगा भाई? आपका लिमिटेड आ जाएगा। तो इसको याद रखिए भाई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो आपका लिमिटेड आएगा, यू किसका पूरा नाम आएगा भाई? आपका हेल का आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई तेंदुलकर समिति। एक समिति कौन सी आएगी आपकी? लिखो तेंदुलकर समिति आ जाएगी। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो तेंदुलकर समिति आएगी। कहेगा तेंदुलकर समिति आपकी कब बढ़ती है भाई? तो याद रखिए आपका 2009 आएगा। कितना आएगा भाई? आपका 2009 आएगा। और तेंदुलकर समिति का संबंध किससे आएगा? तो याद रखिए गरीबी रेखा से। इसका जो संबंध आएगा भाई वो किससे आएगा भाई? आपका गरीबी रेखा से आ जाएगा। और एक बात याद रखियो आप, गरीबी जो है किसी को भी तोड़ सकती है, ठीक है ना? गरीबी आपकी किसी को तोड़ सकती है, और गरीबी में कोई किसी को भी छोड़ सकता है, ठीक है ना भाई? आपने सुना हुआ एक नाम था चैल आपका, चैल है ना? तो चैल का जो है, चैल की वाइफ ने इसको क्या दे दिया? तलाक दे दिया, ठीक है ना भाई? मैं आपसे एक बात हर एक पुस्तक कह रहा, क्या भाई? चैल जो है, चैल की जो वाइफ है ना, अब जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा, वो चैल से आपका 3 गुना संपत्ति ले हुआ है उस पर जो है 3 गुना संपत्ति है उससे, ठीक है? और जो हार्दिक पांडे की वाइफ थी ना, अब जिसका उसके साथ होगा वो हार्दिक पांडे से कई गुना है, ठीक है ना भाई? तो भाई मैं आपसे बार बार कहता हूँ, गरीबी तोड़नी है तो सरकारी नौकरी लो, बढ़िया बिल्कुल। यहाँ तक हो जाएगा भाई, तो यहाँ तक हो जाएगा ना? अब देखो ध्यान दो भाई, तेंदुलकर आपकी समिति आएगी, और यह समिति कब आपकी 2009 पे आएगी भाई। और आपका क्या नाम? तेंदुलकर समिति का संबंध किससे आएगा? आपका गरीबी रेखा से आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका आएगा भाई रंगराजन समिति। एक समिति कौन सी आएगी आपकी? इसमें लिखो रंगराजन आपकी समिति आ जाएगी भाई, रंगराजन समिति आएगी। कहेगा बताया कब बनती है भाई? तो याद रखिए आपका 2014 में। रंगराजन समिति कब आएगी? आपके 2014 में आ जाएगी। अब वो आपसे कहेगा लिखो सहकारी समितियां। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? सहकारी जो आपकी समितियां आएंगी भाई। अब आप मुझे बताओ कि इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अगर संविधान चाहेगा तो किसी भी सहकारी समिति को बना सकता है भाई। तो इसका जिक्र आएगा आपका, लिखो आपका रहेगा अनुच्छेद 43 का बी आएगा। अनुच्छेद कितना आएगा भाई? आपका 43 का बी आएगा। और एक आपका नाम इसमें आएगा, लिखो एक आपका इसमें नाम आएगा भाई दाना चक्रवात का नामांकन। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो जो दाना चक्रवात आएगा, लिखो दाना चक्रवात का जो नामांकन आएगा भाई, जो दाना चक्रवात आएगा इसका जो नामांकन आएगा, कहेगा बता भाई कौन करता है? कौन दाना का? दाना कौन करता है भाई? दाना का याद रखिए, इसका दाना करेगा आपका, दाना कौन सा करेगा? तो कतर करेगा। मुझे लिखवा था, लिखो दाना का कौन करेगा? कतर करेगा भाई। और कतर की राजधानी क्या आएगी? याद रखिए दोहा। कतर की राजधानी क्या आएगी आपकी? दोहा आ जाएगी भाई। कतर की राजधानी क्या रहेगी आपकी? दोहा आ जाएगी। अब देखो ध्यान दो, अगर भाई वो आपसे बात करेगा, एक आप इसमें लिखो एक नाम आएगा मालाबार युद्ध अभ्यास। अब देखो इसका आपको पता तो सबको, लेकिन एनटीपीसी में पूछा क्या आपसे? जो मालाबार आपका युद्ध अभ्यास आएगा भाई, जो मालाबार आपका युद्ध अभ्यास आएगा, उसने कहा कि बता इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत कब होती है भाई? तो याद रखिए 1992 और 1492 में कोलंबस किसकी खोज करता है भाई? अमेरिका की खोज करता है। 1992 आएगा, मालाबार युद्ध अभ्यास स्टार्ट होता है। मालाबार आपका युद्ध अभ्यास है कितने देशों में होता है भाई? आपका 4 देशों में होगा। एक तो आपका जापान आएगा, एक आपका यूएसए आएगा, और एक आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा, और एक आपका क्या आएगा भाई? भारत आ जाएगा। एक आपका भारत आएगा। तो इसको याद रखिए भाई, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और आपका भारत आएगा। इन 4 देशों के बीच आपका
कौन से का अभ्यास आएगा, मालाबार युद्ध अभ्यास आएगा। शुरुआत कब होती है आपकी 1992 में। अब अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा विटीकल्चर। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई एक नाम आपका आएगा भाई विटीकल्चर आ जाएगा भाई, विटीकल्चर आएगा। विटीकल्चर आपका, विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाए भाई, अंगूरों की खेती का। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो अंगूर की खेती। अंगूर की खेती का अध्ययन किसमें किया जाए आपका, विटीकल्चर। एक आपका इसमें आएगा लिखो ओलेरीकल्चर। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो ओलेरी कल्चर आ जाएगा। जो ओलेरीकल्चर आएगा इसमें किसका अध्ययन किया जाए, तो याद रखिए भाई एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, लिखो सब्जी की खेतियां। क्या नाम आपका आएगा भाई, सब्जियों की खेती। तो यहां तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, लिखो पोमोलॉजी। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो पोमोलॉजी आ जाएगा। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाए भाई, तो ये आ गया फलों की खेती। किसकी खेती आएगी भाई, फलों की खेती आ जाएगी। तो यहां तक हो जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा फलों उद्यानों का स्वर कौन सा राज्य आएगा, सिक्किम राज्य आएगा, हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा मनिका बत्रा। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो मनिका बत्रा आ जाएगा। मनिका जो बत्रा आएगा आपका, जो मनिका बत्रा आएगा ना भाई, मनिका बत्रा का संबंध किससे आएगा, तो ये आ गया टेबल टेनिस। ये जितने क्वेश्चन आपके लिए लेकर आना भाई, टेबल टेनिस, ये आपके सभी एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो मनिका बत्रा का संबंध किससे आएगा आपका, टेबल टेनिस से आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी आप यहां तक नोट करो भाई, यहां तक हो जाएगा। चिली की राजधानी क्या आएगी, सांतियागो आ जाएगी। चिली किस महाद्वीप का देश है भाई आपका, दक्षिण आपका अमेरिका का देश आएगा। और दुनिया का सबसे शुद्ध स्थान कौन सा आपका, अरिका भी कहां पर आएगा आपका, चिली में आएगा। तो करंट में इतना भाई। अब हिंदी का लास्ट क्वेश्चन बताए बार क्या लिखवा था, जल्दी एक बार नोट करो भाई। नोट हो गया भाई। देखो भाई ध्यान दो एक बार। नोट हो गया ना भाई। कल मुझे आपसे जो लास्ट लिखवा था भाई, वो मुझे आपसे क्या लिखवा था भाई, इसमें वर्षा होना, वृष्टि, ये लिखवा था ना भाई। अब देखो ध्यान दो भाई, हेडिंग करो आप इसमें जल्दी। क्या चल रहा है भाई आपका इसमें, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए भाई आपका एक शब्द आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आप इसमें लिखो, इसके बाद इसमें आपका एक नाम आएगा भाई। हाँ भाई वृष्टि हो गया था इसमें, लिखो जिसकी कोई कीमत न हो। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जिसकी कोई, क्या नाम आपका है, लिखो जिसकी कोई कीमत न हो, जिसकी कोई कीमत न हो, इसे आप क्या कहोगे, अनमोल, या फिर आप इसे कहोगे अमूल्य। इसे आप क्या कहोगे, अनमोल कह सकते हो आप इसे, या आप क्या कहोगे अमूल्य। पर मुझे आपसे कहा था कि अनमोल दूध है ना, एक कहाँ की है कंपनियां, गुजरात की, सॉरी अमूल, अनमोल नहीं अमूल आएगा वो, ठीक है ना। लिखो उसके बाद क्वेश्चन अब एक नाम आपका इसमें है, लिखो भाई यहां तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो छुआ ही न गया हो,
देखो क्या नाम आएगा, जो छुआ ही न गया हो, जो छुआ ही न गया हो इसे आप क्या कहोगे, अछूता। क्या कहोगे आप इसे भाई, अछूता हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा जिस पर आक्रमण हुआ हो। क्या नाम आएगा, लिखो जिस पर आक्रमण, देखो जिस पर आक्रमण हुआ हो, तो जिस पर आक्रमण हुआ हो इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई, इसके लिए क्या लिखो, आक्रांत आ जाएगा। जिस पर आक्रमण हुआ हो इसके लिए क्या शब्द आएगा, आक्रांत आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई जिस पर आक्रमण न किया गया हो। क्या आएगा, लिखो जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे आप क्या कहोगे, अनाक्रांत कहोगे। यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा। अच्छा देख ध्यान दे भाई एक बार, यो क्वेश्चन आपका पुलिस में था, आपकी बार यो क्वेश्चन पुलिस में था, याद रखिए। देखिए चार तो दिशा होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होगी, और आपकी ये चार होती हैं उपदिशा। हाँ बिल्कुल, पुलिस का था ना आपका, जब फरवरी में हुआ था उसमें था क्वेश्चन। अब देखो ध्यान दो, जो आपकी ये दिशा आएगी ये तो पूरब होगी, ये आपकी दक्षिण होगी, इसका नाम आएगा आपका दक्षिण पूरब। तो दक्षिण जो पूरब है इसका नाम क्या आएगा भाई, इसका नाम आएगा अगन्य दिशा भी आएगा, और कहीं कहीं इसका पूरा नाम आएगा अगन्य कोण दिशा भी आएगा। इसको लिख लिया भाई, पुलिस में इंपोर्टेंट था आपकी बात। इसके बाद या तो आपकी उत्तर है या पूरब है, बीच के उत्तर पूरब, इसे आप क्या कहोगे, ईशान। इसे आप क्या कहोगे, ईशान। और जो आपकी उत्तर है पश्चिम है, उत्तर पश्चिम को आप क्या कहोगे, राजस्थान वालों को आप वाई करोगे। क्या आएगा भाई, वे कोण आ जाएगा। इसके बाद जो दक्षिण है, जो पश्चिम है, इसका क्या आएगा भाई, आपका नेतृत्व आ जाएगा। इसका क्या आएगा, नेतृत्व आ जाएगा। तो ये चार दिशा याद रखे भाई, चारों आपकी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसके बाद इसमें आप लिखो जिसके आने की कोई तिथि न हो। क्या नाम आएगा, लिखो जिसके आने की, लिखो जिसके आने की कोई तिथि। क्या नाम आप कहेगा भाई, जिसके आने की कोई तिथि न हो, तो उसके लिए क्या शब्द आएगा भाई, याद रखिए आप, अतिथि। क्या शब्द आएगा भाई, अतिथि आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई, एक बार जल्दी आप यहां तक नोट करो। अतिथि होगा या अतिथि होगा, अतिथि होगा, ठीक है भाई, वो तो भावनाएं समझा करो। अतिथि वो था तो सही तो लिख रखा क्या भाई, ठीक है, तो सही है यूं। देखो जिसे बुलाया गया हो, देखो क्या नाम आएगा, लिखो जिसे बुलाया, लिखो जिसे बुलाया गया हो। हाँ भाई, जिसे बुलाया गया हो इसके लिए क्या शब्द आएगा, लिखो आहूत आएगा। क्या शब्द आएगा भाई, आहूत आ जाएगा। लिखो एक नाम आएगा वेद संतान। क्या नाम आपका आएगा भाई, वेद संतान। आप अपने घर वालों के संतान हो, वेद संतान। तो आपके लिए क्या शब्द आएगा भाई, औरस आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, औरस आ जाएगा, हो जाएगा। एक नाम आपका है, लिखो आवेद संतान। क्या नाम आपका आएगा भाई, बिल्कुल आवेद संतान। आवेद संतान का मतलब है जब आप किसी को गोद लोगे तो आवेद संतान, इस आप क्या कहोगे भाई, जारज कहोगे। इस आप क्या कहोगे, जारज। और गोद लेने की प्रथा, क्वेश्चन लिखे एक बार जल्दी। जो गोद आएगा भाई, गोद लेने की प्रथा समाप्त। अगर वो आपसे कहेगा भाई भारत में गोद लेने की प्रथा को कौन समाप्त करता है, लॉर्ड डलहौजी। लिखवाता हूं मुझे आपसे, क्या नाम आपका इसमें, लिखो लॉर्ड डलहौजी आ जाएगा। लॉर्ड
होजी आ जाएगा। गोद लेने की प्रथा को क्या किया इसने, बंद किया। हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम इसमें आएगा भाई, वेदों में विश्वास करने वाला। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो वेदों में विश्वास, वेदों में विश्वास करने वाला। अब देखो ध्यान दो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है वेदों में विश्वास करने वाला या फिर ईश्वर में विश्वास करने वाला, तो इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई, आस्तिक आ जाएगा। इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई, आस्तिक आ जाएगा। यहां तक हो जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा वेदों में विश्वास न करने वाला, तो उसके लिए क्या शब्द आएगा भाई, नास्तिक आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई, नास्तिक आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा जो आगे की न सोचता हो। क्या नाम आएगा, लिखो जो आगे की न सोचता हो। हाँ भाई, अगर वो आपसे कहेगा जो आगे की न सोचता हो, इसके लिए क्या नाम आएगा भाई, अदूरदर्शी। क्या नाम आएगा इसके लिए, अदूरदर्शी आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। आगे की सोचने वाला अग्रसोची हो जाएगा। लिखो उसके बाद क्वेश्चन। भाई यहां तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका आएगा किसी वस्तु से परे। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो किसी वस्तु से परे। किसी वस्तु से परे, तो इसके लिए शब्द आएगा इतर। क्या नाम आएगा भाई, इतर आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो यू क्वेश्चन मुझे आपसे लिखवा था भाई, लिखो इंद्र की पत्नी। क्या नाम आएगा, लिखो इंद्र की पत्नी। इसके लिए क्या शब्द बनेगा भाई, इंद्राणी। क्या नाम आएगा भाई, इंद्राणी आ जाएगा। इंद्र की पत्नी इंद्राणी हो जाएगा। जिसने इंद्र को जीत लिया हो। क्या नाम आएगा, लिखो जिसने। क्या नाम आप कहेगा, जिसने इंद्र को जीत लिया हो। जिसने इंद्र को जीत लिया हो, इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई, याद रखें इंद्रजीत हो जाएगा। इंद्रजीत किसका लड़का था, रावण का। ठीक भाई, यहां तक मेघनाथ कौन था उसका, बिल्कुल इंद्रजीत। और क्या नाम इसका दूसरा आएगा भाई, मेघनाथ आ जाएगा। मेघनाथ खतरनाक, तो इसमें कुंभकर्ण भी था भाई, हो जाएगा। राक्षस जाति का वो था बिल्कुल नाक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, यहां तक हो जाएगा। लिखो हवन में जलाने वाली सामग्री। क्या नाम आपका आएगा, लिखो हवन में जलाने वाली सामग्री। कोई बता सकता है इसके लिए क्या शब्द आएगा, तो यार के हवि। क्या नाम आएगा भाई, हवि आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा भाई, उत्तेजित कर देने वाला। क्या नाम आएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई। क्या नाम आपका इसमें आएगा, उत्तेजित। क्या नाम आएगा भाई, उत्तेजित कर देने वाला। कोई बता सकता है भाई, उत्तेजित कर देने वाला, इसके लिए क्या शब्द आएगा, तो यहाँ के उत्तेजक। क्या नाम आपका आएगा भाई, उत्तेजक आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, छाती के बल चलने वाला। क्या नाम आएगा, लिखो छाती के बल चलने। क्या नाम आपका आएगा भाई, चलने वाला। तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे उरंग। इसे आप क्या कहोगे भाई, इसे आप कहोगे उरंग। यहां तक हो जाएगा भाई। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट है। अब आप इसमें लिखो एक नाम आप कहेगा जो पेट के बल चलता हो। क्या नाम आपका इसमें आया, लिखो जो पेट के बल चलता
चलता हो। तो क्या नाम आपका आएगा भाई? जो पेट के बल चलता हो भाई, इसके लिए क्या शब्द आएगा? लिखो उदरचर। क्या नाम आपका आएगा भाई? उदरचर आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई। इसके बाद आपसे लिखो एक नाम आएगा भोग विलास करने वाला। क्या नाम आएगा? लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भोग विलास करने वाला। भोग विलास करने वाला भाई, इसके लिए क्या शब्द आएगा? तो इसके लिए याद रखें भोगी। भोग विलास करने वाला, इसके लिए क्या शब्द आएगा आपका? भोगी आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। अच्छा मुझे आप इसमें बताओ भाई, एक नाम आपका आएगा हाथी का बच्चा। क्या नाम आएगा? लिखो क्या नाम आएगा भाई? हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा, इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? कलब। क्या नाम आपका आएगा भाई? कलब आ जाएगा। हाथी का बच्चा वाक्यांश के लिए क्या शब्द आएगा भाई? कलब आ जाएगा। एक बार जल्दी आप यहां तक नोट करो भाई। भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आएगा जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। क्या नाम आपका इसमें? लिखो जिसका जन्म, देखो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। तो इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? इंपोर्टेंट आएगा। देखो कानीन। क्या नाम आपका आएगा भाई? कानीन आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। इसके बाद आपसे लिखो भाई जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान ना हो। क्या नाम आएगा? लिखो जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान न हो। आपने देखा होगा मिंडक भाई घूमो जा, उसे लगा कि तो बहुत किलोमीटर चल गया भाई आज। तो जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान ना हो, इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? कूप मंडूक आ जाएगा। इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? कूप मंडूक आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? कूप मंडूक आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा, लिखो एक नाम आपका आएगा भाई जिसकी गर्दन कबूतर के समान सुंदर है। क्या नाम आएगा? लिखो जिसकी गर्दन, क्या नाम आएगा? जिसकी गर्दन कबूतर के समान। क्या नाम आएगा भाई? कबूतर के समान सुंदर है। जिसकी गर्दन कबूतर के समान सुंदर है भाई, इसके लिए क्या शब्द आएगा? कपोत गिरवा आ जाएगा। इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई आपका? कपोत गिरवा आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? क्या नाम आपका सुनेगा? कपोत गिरवा आ जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे कहेगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई शराब बनाने वाला। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो शराब बनाने वाला। शराब बनाने वाला, उसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? कलवर है ना भाई। क्या नाम आपका आएगा? शराब बनाने वाला, इसके लिए क्या शब्द आएगा? कलवार। बिल्कुल, क्या नाम आएगा भाई? कलवार आ जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, हाँ भाई कलवार हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो भाई एक नाम आएगा कंजूस व्यक्ति। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो भाई कंजूसी व्यक्ति। अब जो कंजूस व्यक्ति होगा, कंजूस व्यक्ति के लिए क्या शब्द आएगा भाई? याद रखिए कर्पण। क्या नाम आएगा भाई? कर्पण व्यक्ति, एक तरह से कंजूस व्यक्ति हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई बर्तन बेचने वाला। क्या नाम आएगा? लिखो बर्तन बेचने वाला। जो बर्तन बेचने वाला है भाई, इसके लिए क्या शब्द आएगा आपका? कसेरा आ जाएगा। ये मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है भाई। तो बर्तन बेचने वाला, इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? कसेरा आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, यहां तक हो जाएगा। लिखो मन के अप्रिय भाव का सूचक। क्या नाम आएगा? लिखो मन के अप्रिय भाव का सूचक। अब देखो भाई ध्यान दो एक बार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। मन के अप्रिय जो भाव का सूचक, अप्रिय प्रिय होगा तो अच्छा,
एपिरिया क्या आएगा? तो याद रखिए भाई, इसका नाम क्या आएगा भाई आपका? इसका नाम आपका आएगा भाई क्लेश। इसे आप क्या कहोगे भाई? इसे आप क्या कहोगे? क्लेश। क्या नाम इसका आएगा भाई? क्लेश इसका नाम आ जाएगा। समझ में आई बात? जब आपने देखा बोलता तो क्लेश हो रहा है, तो जो क्लेश है ना, ये वही क्लेश है, मन के एपिरिया भाव का सूचक है। यहाँ तक एक बात समझ में? बिल्कुल, यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक नाम आपका आएगा, लिख भाई, लिखो कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग। क्या नाम आएगा? लिखो कान, कान के नीचे, लिखो कान के नीचे, कान के नीचे लटका हुआ, कान के नीचे लिखो लटका हुआ, लटका हुआ कोमल, लिखो कोमल भाग आएगा। ली भाई, कान के नीचे जो लटका हुआ कोमल भाग है, इसे आप क्या कहोगे? तो कोई बता सकता है भाई इसके लिए क्या शब्द आएगा? हाँ भाई, तो इस आप कहोगे कर्णपाली। इसे आप क्या कहोगे भाई? कर्णपाली हो जाएगा भाई। तो इसको याद रखिए, कान के नीचे जो लटका हुआ कोमल भाग है, इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? कर्णपाली आ जाएगा। कान में कितनी हड्डी होती है भाई? 6, और चेहरे में कितनी हड्डी हो? 14, और मस्तिष्क से सुरक्षा कितनी करेगी? 8, और खोपड़ी में कितनी हड्डी टोटल? 29। 29 कौन सी आपकी? अस्पेनाइड हड्डी हो जाएगा। लिखो उसके बाद क्वेश्चन। तो भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, एक नाम आपका समय आएगा, लिखो काम से जी चुराने वाला। क्या नाम आएगा? लिखो काम से, क्या नाम है? काम से जी चुराने वाला, चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला भाई। इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? याद रखिए कामचोर। क्या नाम आएगा भाई? कामचोर आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक नाम आपको इसमें आएगा भाई। हाँ भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक नाम इसमें आएगा भाई, जो राग भोग में मस्त रहता है। क्या नाम आया? लिखो, आवाज नहीं भाई, जो राग भोग में मस्त रहता है, मस्ती रहता है। तो इसको याद रखे भाई, जो राग भोग में मस्त रहता है, क्या आएगा भाई? क्या बता आपने? कामी। बहुत बढ़िया। क्या नाम आएगा भाई? कामी आ जाएगा। तो याद रखिए, जो राग भोग में मस्त रहता है, वाक्यांश के लिए क्या शब्द आएगा भाई? कामी आ जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब। लिखो उपकार मानने वाला। क्या नाम आपका आएगा? लिखो, एक नाम आएगा भाई उपकार, उपकार मानने, देखो उपकार मानने वाला। जो उपकार मानने वाला आएगा, और एक नाम क्या आएगा भाई आपका? उपकार, उपकार न मानने वाला, न मानने वाला। तो याद रखिए भाई, अगर मैं आपसे कहूंगा उपकार मानने वाला भाई, इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? कर्तज्ञ। इसके लिए क्या शब्द आएगा आपका? कर्तज्ञ आ जाएगा भाई। भाई कर्तज्ञ आएगा, और उपकार न मानने वाला कर्त घन आएगा। ये क्वेश्चन आपके दोनों पुलिस में थे भाई। क्या नाम आपका आएगा भाई? कर्त घन आ जाएगा। न मानने वाला कर्त घन है, और मानने वाला क्या आएगा भाई? कर्तज्ञ आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसके यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा अधिक खर्चा करने वाला। क्या नाम आपका इसमें? लिखो अधिक, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई अधिक खर्ची, अधिक खर्ची करने वाला, करने वाला। तो अधिक खर्च करने वाला, इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? तो याद रखिए खर्चीला। इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? खर्चीला आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। आकाश में उड़ने वाला, देखो क्या नाम आएगा भाई? जो आकाश आएगा, आकाश में, आकाश में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाला। इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? हाँ भाई, आकाश में उड़ने वाला भाई, बिल्कुल। नवचर भी आप कह सकते हो, इस आप खेचर भी कह सकते हो। खेचर
आकाश में उड़ने वाला, भूचर जमीन पर चलने वाला हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, लिखो और रात चलने वाला क्या होगा? निश्चर, निशाचर भी आप कह सकते हो जाएगा। लिखो बहुत अधिक गप करने वाला, क्या नाम आएगा? लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, बहुत अधिक, क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो बहुत अधिक गप करने वाला, तो बहुत अधिक गप करने वाला, इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? गप्पी आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? आपने देखा होगा, ठीक है ना भाई, कुछ लड़के ऐसे हो तो लड़के में बीरो में जा पड़े, है ना? ऐसे ही भाई हो ना, जैसे टेंट टूट हो ना, खाली उठाओगे बीरो में जाएंगे बड़े, है ना? ऐसे ही घर में कुछ काम ऐसे में महिलाओं में जा पड़े, तो मतलब में नाम के पुरुष है, काम उनके महिलाओं वाले। हाँ भाई मेरे उनका भी है, तो इसको याद रखिए भाई। क्या नाम आपका समाएगा भाई? क्या नाम इसका आएगा भाई? तो याद रखिए बहुत अधिक आपका गप करने वाला क्या आएगा भाई? गप्पी आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब अगर मैं आपसे कहूँगा लिखो, आवाज नहीं भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो खरीदने वाला। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो खरीदने वाला। जो खरीदने वाला आएगा, या तो आप इसे खरीदार कहोगे या फिर आप इसे कहोगे ग्राहक। क्या आएगा भाई? ग्राहक। अब इसे कहोगे तरह से ग्राहक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा भाई, जो गिरी को धारण करता हो। क्या नाम आएगा? लिखो एक नाम आएगा जो गिरी को धारण करता हो, जो गिरी को धारण करता हो भाई, इसे आप क्या कहोगे? इसे आप क्या कहोगे? याद रखिए गिरिधर। इसे आप क्या कहोगे भाई? इसे आप कहोगे गिरिधर कहोगे। और जो गिरिधारी आएगा, या फिर आप इसे क्या कहोगे? श्री कृष्ण कहोगे। अच्छा अगर आपसे मैं बात करता हूँ भाई, गिरी क्या होता है? गिरी होता है पर्वत। गिरी जो होता है, गिरी का क्या होता है भाई? पर्वत हो जाएगा भाई। गिरी का अर्थ यहाँ पर क्या होगा भाई? पर्वत हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा गणित जानने वाला। क्या नाम आएगा? लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, गणिती जानने वाला। गणित जानने वाला, इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? गणितज्ञ आ जाएगा। गणित जानने वाला, इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई? गणितज्ञ आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, जिसके चूड़ा में चंद्रमा है। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, जिसके, क्या नाम आपका है भाई? जिसके चूड़ा क्या होता है भाई? बालों। चूड़ा गांव में बोलता है, सही नाम चूड़ा ही होता है उसका। देखो बालों में चंद्रमा हो, तो याद रखे भाई उसके लिए क्या नाम आएगा? उसके लिए आएगा चंद्रचूड़। क्या नाम आएगा भाई? देखो चंद्रचूड़ आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? चंद्रचूड़। वो चूड़ा होता है, जो चूड़ा होता है ना, यो शिव जी के लिए स्पेशल शब्द आएगा चंद्रचूड़। भाई मैं गांव में बोलते हैं ऐसे, ठीक है? सही शुद्ध नाम इनका यू आएगा, हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो अब एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो गांव में तो पता नहीं क्या क्या बोल लो, जा ये जाकर बोल लो, जा किसका जाकर फिर आए हो। अब जाकर शब्द कहीं नहीं आपको उसमें है किताब में, ठीक है ना? वहाँ भी बच्चा है वत से आएगा। देखो उसके बाद एक नाम आएगा भाई, देखो घर से संबंधित। क्या नाम आएगा? लिखो घर से, आवाज नहीं भाई, घर से। देखो घर से संबंधित, जो घर से संबंधित आएगा, क्या नाम आएगा भाई? घरेलू आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई? घरेलू आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका आएगा भाई, मदिरा पीने के लिए प्रयुक्त प्याला। लास्ट है भाई, क्या नाम आपका आएगा? लिखो मदिरा पीने के
लिए, मदिरा पीने के लिए एक नाम आपका आएगा भाई प्रयुक्त, प्रयुक्ति प्याला आ जाएगा। तो इसको याद रखे भाई, मदिरा पीने के लिए जो प्रयुक्त प्याला आएगा उसका नाम क्या है, लिखो उसका नाम आएगा चषक। क्या नाम आएगा भाई, चषक आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा भाई, एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। मैं मान लो खाली तो एक से मुझे पिला दे। एक मिनट